एमएससी सीटी 2024 अगर गाइज आपका टारगेट है कि 99 प्लस परसेंटाइल आपको स्कोर करना है, तो आप जो देख रहे हो ना, सही जगह पे देखना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल जो बच्चा यहाँ प्लेटफॉर्म पे है ना, बिल्कुल सही जगह पे, क्योंकि गाइज आप जाके देखोगे तो पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हर चीज़ों से लेके, फॉर्म से लेके, काउंसलिंग से लेके, हर चीज़ों को, और एमएससी सीटी के सभी लेक्चर से लेके, क्योंकि भाई हम इसी फील्ड से थे, जिस फील्ड में आगे आपको जाना है। राहुल सर के बारे में तो आपको पता ही है कि उन्होंने इसी सेक्टर में यूनिवर्सिटी टॉप किया हुआ है। तो भाई अगर ऐसे बंदे से पढ़ोगे तो इसने कम टाइम में अपनी सभी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम थे, फिर भी उनको मैनेज करके उसने ऐसा स्कोर कैसे किया, वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि देखो गाइस, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एमएससी सीटी जिस तरह से मार्केट में फैलाया गया है, बताया गया है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है, बहुत ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर कट बताना चाहता हूँ। देखो गाइस, क्यों ऐसा क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि अगर अगर डराया जाएगा तो ही बिजनेस चलता है, समझ आए। पर मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं बोलूँगा कि अगर बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाएगा ना, तो बच्चे और पसंद करेंगे और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो एमएससी सीटी 2024 अगर आप खुद समझदार हो, खुद से जाके एनालाइज करो। अगर आपने रोटेशनल डायनामिक या चैप्टर फिजिक्स का किया होगा तो अरिहंत का बुक उठा लो, देखो बहुत सारी चीजें आपको आती है, बस उस तरह से क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस करनी रहती है। ये नहीं कि आप जेई मेंस और एडवांस के जो बहुत सारे क्वेश्चन है उस लेवल के क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा? आपको चाहिए आप खुद से समझदार बनो और खुद से जाके कंपैरिजन करो, आपको समझ में आ जाएगा वो लेवल क्या है। आपको उसके क्वेश्चंस दिखाऊंगा और इनके क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो 99 प्लस परसेंटाइल निकालना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं। हाँ, इसके लिए आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी जरूरी है। 12th आपको बस ग्रुपिंग के लिए होता है, एक बार ग्रुपिंग क्लियर हो गया, 45% आपका 45% हो गया पीसीएम में, पीसीबी में, तो भाई इसके बाद ना आपका टारगेट 99 परसेंटाइल का होना चाहिए, तो आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए इस साल तो हम एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। जिन बच्चों को डायरेक्ट हमसे पढ़ना है, हम लॉन्च करने वाले हैं एमएससी सीटी 2024 का बैच, जो लॉन्च करेंगे बोर्ड एग्जाम के बाद। क्योंकि गाइस बोर्ड एग्जाम के बाद ही आपको इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका टारगेट होना चाहिए बोर्ड एग्जाम पे। क्योंकि इस समय अगर डिटेल में आप पढ़ रहे हो ना, तो इनडायरेक्टली आप एमएससी सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपको थोड़ा ऐसा पढ़ना है तो भाई आप बोर्ड एग्जाम का पूरा जो चैप्टर है पूरा पढ़ो, फिर आधा घंटा आपको उससे रिलेटेड पीवाईक्यू पे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये नहीं कि आप 8-8 9-9 10-10 घंटे अब एमएससी सीटी पे फोकस कर रहे हो और इससे रिलेटेड जो बड़े क्वेश्चन है उन पे आपको फोकस ही नहीं है, तो भाई ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। सही तरीका अपनाओ, इसीलिए ज़्यादा फोकस आपको ज़्यादा टाइम है बोर्ड एग्जाम पे देना है। बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन है बड़े बड़े डेरिवेशन उन पे करना है, और 40 to 40 मिनट्स आप एमएससी सीटी पे दे सकते हो खुद के लिए। इसीलिए हम जो लॉन्च करने वाले एकदम सही तरीके से लॉन्च करने वाले, वो लॉन्च होगा हमारा जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ उसके दूसरे तीसरे दिन में स्टार्ट हो जाए। और भाई 15 to 25 डेज में ना पूरी चीज़ें आराम से हो जाती है, समझ में, पूरी तरह से हो जाती है। तो अगर जो बच्चा खुद से करना चाहता है तो एक ही चीज़ मैंने तरीका बता दिया, बोर्ड एग्जाम के साथ आप इसकी तैयारी करो, बट डेली 45 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि नहीं तो ये भी छूट जाएगा और वो भी नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ परसेंट गिरा तो वहाँ कॉन्फिडेंस गया, आप बोर्ड एग्जाम का पेपर दे के आ रहे हो और आपको पता है यार गए, तो बाद में आप उसकी तैयारी करोगे तो भी आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए इसकी तैयारी के साथ इसकी तैयारी करते जाओ। और कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का जिसके अंदर पिछले 10 साल का आपको एमसीक्यू दिया हुआ है उसका मंगा लो, और जो दिया हुआ जो सॉल्व किया उस तरह से चीज़ें, और जहां जो चीजें देख रहे हो प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो कि सच में आगे हेल्प करेगा कि बस ये वह ही है, ऐसे ही है। वो अभी नहीं समझेगा, 2 साल के बाद आपको समझेगा। अभी इंजीनियरिंग में बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, अपनी कहानी में बताते रहते हैं कि सर ये डिसीजन हमारा गलत हो गया, ये डिसीजन हमारा गलत हो गया। तो अपना सोच लो, आपका डिसीजन गलत ना हो जाए, नहीं तो 1 साल के बाद में आगे मेरे ही प्लेटफॉर्म, इंजीनियरिंग वाले प्लेटफॉर्म पे, डिप्लोमा वाले प्लेटफॉर्म पे, बीएससी वाले प्लेटफॉर्म पे आके मुझे बताओगे, अपने दुख भरी कहानियां बताओगे, तब सुन के कुछ नहीं होगा गाइस। इसलिए समझा रहा हूँ, सही तरीके से लग लो। ये परसेंटाइल कोई बहुत बड़ा नहीं, अगर इस तरह से करोगे तो आराम से स्कोर कर लोगे। और बाकी हम तो आपके साथ खड़े ही हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म हो उसके बाद हम लॉन्च करने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्त।